लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बक्कल कैविटी के बारे में और बक्कल कैविटी के बारे में ही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइलिन की हेल्प से माल्टोज में और यहीं पर हम बोलते हैं उसको कि यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे फूड का। और हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी में लिप्स के बारे में। लिप्स के बारे में हमने जान लिया था कि लिप्स जो होते हैं वो क्या है, टेक्टाइल सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमारे मुंह से खाने को बाहर आने से रोकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि डाइजेशन में जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और जो फूड है वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट से होकर गुजरता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्कल कैविटी के नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि टीथ के बारे में मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम अपने दांतों की केयर किस तरह से कर सकते हैं। देखो, दांतों के लिए नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है। अगर हम दांतों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओडेंटोलॉजी या फिर डेंटिस्ट्री। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजिस्ट या फिर डेंटिस्ट। अगर आपके दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसको दिखाएंगे, डेंटिस्ट को दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, हमारे दांतों का काम क्या होता है। तो रोलिंग ऑफ फूड एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो है इनका मेन काम है। रोलिंग मतलब ये क्या काम करते हैं, लार को भोजन में मिक्स करते हैं और साथ ही साथ उसको पीसने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के दांत होते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। हमारे मुंह के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनकी हम आगे अभी बात करने वाले हैं। पहले आप ये देखिए कि एनिमल्स को क्या कहा जाता है, डाइफाडेंट या फिर हेट्रोडेंट। इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले अगर हम बात करें डाइफाडेंट की तो डाइफाडेंट का मतलब होता है एनिमल्स दैट हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पूरी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइफाडेंट बोलते हैं। एक तो होते हैं मिल्क टीथ जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है 20 और ये 6 से 3 साल की एज में किसी भी बच्चे के मुंह में आपको देखने मिलेंगे। और नंबर 2 होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ होते हैं 32 और ये स्टार्ट हो जाते हैं 6 साल की एज के बाद में। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर किसी भी जीव के या एनिमल के 2 बार दांत आते हैं, मतलब दूध के दांत और परमानेंट टीथ, तो उसको हम डाइफाडेंट बोलेंगे और ये ह्यूमंस और डॉग्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम हेट्रोडेंट की बात करें तो हेट्रोडेंट का मीनिंग होता है एनिमल्स दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फॉर डिफरेंट फंक्शंस। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके मुंह के अंदर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दांत दिए हुए हैं, इसीलिए उनको हम हेट्रोडेंट बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम इंसानों की ही बात करें तो उनके मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिनकी हम आगे अभी बात करने वाले हैं। और उनके कामों को भी देखेंगे कि चारों प्रकार के दांत किस किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे कि ह्यूमंस जो है वो डाइफाडेंट भी होते हैं और हेट्रोडेंट भी होते हैं क्योंकि उनके दूध के दांत और परमानेंट टीथ भी आते हैं और साथ ही साथ उनके मुंह के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो अलग अलग कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं। पहले होते हैं इंसीजर्स जिनको हम कृंतक भी कहते हैं, दूसरे कैनाइन हो गए जिनको हम रत्नक कहते हैं, और तीसरे हो गए प्रीमोलर जिनको अग्र चवर्णक बोलते हैं, और चौथे हो गए मोलर जिसको हम चवर्णक बोलते हैं। तो इन दांतों की शेप के अकॉर्डिंग अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुंह में किस प्रकार से पाए जाते हैं। देखो, अगर हम नीचे के जॉ की बात करें तो आप इसको बीच में से यहाँ से डिवाइड कर दो और यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो एक साइड इधर की, एक साइड इधर की, ये सिर्फ नीचे का जॉ है। और ऐसे ही ऊपर का होगा एक मैक्सिला और एक मैंडिबल, ये 2 जॉ होते हैं हमारे, नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा। तो उन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं इस एक इमेजिनरी लाइन से तो ये 4 भागों में बट जाता है और उन्हीं 4 भागों में हम देखेंगे कि कौन कौन से दांत यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो, इन्हें समझने के लिए अगर मैं इस इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग नीचे वाले जॉ को 2 भागों में बांट दूं तो यहाँ पर देखो सबसे स्टार्टिंग के जो ये 2 टीथ हैं, इन दोनों टीथ को हम बोलते हैं इंसीजर्स। और इंसीजर्स का काम क्या होता है, कटिंग ऑफ फूड। ये क्या काम करते हैं, खाने को काटने में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं इधर वाले जॉ में आपको दिखाऊं तो देखो जो नीचे वाला जॉ है इस वाली लाइन से इसको कट करो यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो स्टार्टिंग के 2 टीथ हैं ये वाले, इन दोनों टीथ को हम बोलते हैं कि ये इंसीजर्स हैं। इसके बाद देखिए इन दोनों टीथ के बाद में जो अगला टीथ यहाँ पर ये बना हुआ है, ये एक टीथ, ये वाला जो टीथ है इसको हम बोलते हैं कैनाइन। और कैनाइन क्या काम करता है, कैनाइन करता है शेयरिंग ऑफ फूड, यानी कि ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। जैसे कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो उसकी हेल्प में ही आएगा। ठीक है, अगर इस वाले जॉ में आपको दिखाऊं मैं तो ये वाला जो टूथ है
इस वाले टूथ को हम बोलते हैं कैनाइन टूथ। अब इसके बाद में देखिए थर्ड नंबर पर आते हैं आपके प्रीमोलर, और प्रीमोलर क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। और ये कौन से टूथ हैं, ये इसके ठीक पीछे के दो टूथ, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो दो टीथ हैं, ये वाले दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आपके प्रीमोलर कहलाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो ये अंदर दो टीथ बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं मोलर। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं हम थर्ड मोलर, और थर्ड मोलर को इसका दूसरा नाम होता है विजडम टीथ। तो यहां तक आपने क्या सीखा कि अगर हम बात करें सबसे स्टार्टिंग के दो दांतों की, तो ये दो जो दांत थे वो कौन से थे, इंसीजर, और फिर उसके बाद में एक दांत जो है वो कौन सा है, कैनाइन है, जो फाड़ने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में दो दांत फिर से आए जो क्या है, प्रीमोलर है। और फिर उसके बाद में जो सबसे लास्ट में है ये तीनों, इन तीनों को हमने मोलर में रखा। और मोलर में क्यों रखा, क्योंकि ये जो थर्ड मोलर है ना, इसको हम विजडम टीथ भी बोल रहे हैं, बट ये काउंट जो होगा ये मोलर में ही काउंट होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि एक साइड में आपने देखा कि जो नीचे वाला जो हम कंसीडर कर रहे थे, उसके एक साइड में 2 1 2 और 3 इस फॉर्मेट में ही आ रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 1 2 3 और अपॉन। ऐसे ही इधर साइड में भी ये कैसे होंगे, 2 1 2 3, क्योंकि देखो यहां पर भी ये दो ऐसे दे रखे हैं, फिर एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर है और 3 मोलर हैं। तो यहां से ये टोटल कितने हो गए, 3 2 5 6 और 2 8, यानी कि ऊपर 8, इधर भी 8 और इधर भी 8। और ऐसे ही ये अपर जॉ में भी होंगे, जो ऊपर का जबड़ा है, तो 8 वहां से और 8 वहां से, तो टोटल कितने दांत हो जाएंगे हमारे, 32, यानी कि 32 टीथ टोटल होते हैं। अब देखो ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है ना, इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, जिसकी नीचे मैं अभी और बात करने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ से कितनी बात याद रखोगे, अगर हम इंसीजर टीथ की बात करें तो ये टोटल 8 होते हैं। देखो 2 इधर 2 इधर, और ऐसे ही 4 नीचे के जॉ में 4 ऊपर के जॉ में, तो 8 हो जाएंगे। और फिर कैनाइन की अगर हम बात करें तो ये टोटल 4 होते हैं, मतलब चारों साइड। देखो एक ये वाला था, एक इधर साइड में होगा, एक ऊपर वाले उसमें होगा, एक उधर साइड में होगा, तो ये 4 हो गए। और प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो ये फिर से 8 टीथ होंगे टोटल। और इसके बाद जो मोलर है वो मोलर टोटल होंगे 12, यानी कि नीचे के जॉ में 6 और ऊपर के जॉ में भी 6। और यहाँ से एक चीज याद रखना कि ये जो 12 हैं, इनमें से टोटल 4 जो होंगे वो विजडम टीथ होंगे, जो हमारे मुंह में निकल कर आते हैं 17 साल से 25 साल की एज के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर 4 तरीके के दांतों के बारे में आपने सीख लिया। अब देखो अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो हमने लिखा था, ये क्या लिखा था, डेंटल फॉर्मूला। तो इसी के बारे में मैंने नीचे बताया है कि देखो जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इस तरीके से इसको लिखने का तरीका होता है। और ऐसे ही अगर हम बेबी टीथ की बात करें जो बचपन में होते हैं, तो बचपन में कौन से होंगे, 2 1 0 3 और अपॉन 2 1 0 3। अब यहाँ पर देखो ये 0 लिखा है, मैंने किसको लिखा है, ये लिखा है प्रीमोलर को, क्योंकि जो सबसे लास्ट में थे ये मैंने प्रीमोलर ही तो लिखकर दिखाए थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेबी होता है ना बच्चा, उसके मुंह के अंदर प्रीमोलर टूथ नहीं आते हैं, इसलिए बेबी का जो टीथ फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसको आप याद रखेंगे, और इसको याद रखेंगे एडल्ट के लिए। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में, तो दांत की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो देखो इसका जो ऊपर वाला भाग है, जो दांत हमें बाहरी रूप में दिखाई देता रहता है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। और जो नीचे हमें दांत नहीं दिख रहा है, जो हमारी बोन के अंदर है, उसको हम बोलते हैं उसकी रूट, है ना। और इसमें भी जो ये व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, जो ऊपर ऊपर दिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनामेल। और इस एनामेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि शरीर का सबसे कठोर और ब्राइटेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी का, तो आप कहेंगे एनामेल है, सबसे ज्यादा कठोर यही होता है। और फिर उसके बाद में आता है डेंटाइन। तो डेंटाइन जो है ये वाला भाग है जो कि दांत का मिडिल पार्ट है, और मिडिल पार्ट के अंदर जस्ट होता है पल्प। पल्प क्या काम करता है, बॉडी सप्लाई, मतलब ये जो है ना ये नर्व्स है, और ये नर्व्स कहाँ तक सिग्नल्स को लेकर जाती हैं, ब्रेन तक। मतलब अगर आपके दांत में पेन हो रहा है तो उस पेन को जो फील करवाने का काम है ना, वो किसका है, पल्प का है। और जो हमारे टीथ होते हैं वो फंसे होते हैं गम्स में, और गम्स और बोन, नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारे अपर जो और लोअर जो का पार्ट है, जो कि बोन है, और उस बोन में हमारे दांत फंसे हुए होते हैं। और ये किसके द्वारा फंसे होते हैं, यहाँ पर देखो ये जो नैरो स्पेस दे रखा है ना, ये है हमारे गम्स। और ये गम्स क्या काम करते हैं, ये हो सकता है आप सोचते हो कि हमारे जो दांत हैं वो बोन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बोन्स नहीं होते हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। और क्योंकि उनके अंदर बोन मैरो नहीं होता, इसलिए हम उनको
बोन्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो इस पॉइंट में आप कभी भी धोखा मत खाना कि हमारे दांत जो हैं वो बोन्स हैं। वो बोन्स नहीं है, बोन्स ये नीचे वाला भाग है ना। और हमारे जो दांत हैं वो ऊपर की साइड में है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। जो टूथ का 98% भाग होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का ही बना हुआ होता है, जिसमें लगभग 60 से 62% के आसपास कैल्शियम ही होता है, और जो उसको सॉलिडनेस देता है, मतलब कठोरता प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हमारे जो दांत है ना वो हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग हैं। देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा सिलेबस का पार्ट। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दांतों से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपके दांतों में कभी प्रॉब्लम होती भी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है ट्रीटमेंट ऑफ टीथ। तो टीथ के ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है, तो सबसे पहले आप ये जानो कि दांतों में प्रॉब्लम आती क्यों है। देखो जैसे हमारे जो टीथ हैं वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर रखते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इनके बीच में जो है ना यहाँ पर नैरो स्पेस होता है। नैरो स्पेस मतलब बहुत छोटा छोटा स्पेस हो गया। अब इस स्पेस में क्या होता है, जब आप खाना खाते हो ना तो ये खाना यहाँ पर फंसता है। अब आप कहोगे हम तो ब्रश करते हैं, तो जब आप ब्रश करते हो ना तो दांतों को ऊपर से तो क्लीन कर लेते हो, बट जो इसके बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पर तो खाना फंसा रह जाता है ना। और उसी खाना फंसा रह जाने के कारण यहाँ पर कैविटी बनने लगती है। ये काम एक दिन में नहीं होता है, इसको बनने में काफी लंबा समय लगता है। जैसे मान लो आपने बचपन में कभी चॉकलेट्स खाई होंगी, तो उन चॉकलेट्स की जो कैविटी है ना वो आपको 15, 20, 25 साल की एज तक देखने को मिलेगी। अब वो जो कैविटी है उसके कारण होता क्या है, देखो जैसे मान लो ये जो कैविटी है ये दांत खराब हो जाएगा, और जैसे ही वो पल्प तक पहुंचेगा, और पल्प तक पहुंचने में वो आपको पेन करेगा, और पेन करेगा तो डॉक्टर्स के पास आप पहुंचोगे तो क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, नंबर फर्स्ट जो है वो फिलिंग है। अब फिलिंग कब होती है, देखो जैसे मान लो पहली कंडीशन ये है कि आप थोड़ी सी कैविटी आपके टूथ में हुई है, या फिर थोड़ी सी और डीप कैविटी हुई है। तो इन दोनों ही केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले उसको ड्रिल करते हैं, और ड्रिल करके उस कैविटी को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद में कुछ इस तरीके की डेंटल फिलिंग कर देते हैं। डेंटल फिलिंग के लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अमलगम। तो अमलगम जो होता है, अमलगम के बारे में चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह मरकरी के साथ में हम किसी दूसरे मेटल को ऐड करने के बाद में एक एलॉय बनाते हैं, जहां पर दूसरा मेटल हमारा सिल्वर हो सकता है या गोल्ड हो सकता है। और वहां से जो एलॉय तैयार होती थी उसको हम पहले जमाने में यूज करते थे डेंटल कैविटी को फिल करने में, जहां पर देखो कुछ इस तरीके का टीथ आपको विजिबल होता था। फिलहाल अब हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स में हम एलॉय अमलगम को यूज नहीं करते हैं। तो इस टेक्निक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपकी कैविटी इतनी हो जो कि पल्प तक ना पहुंचे, ये सिर्फ किसमें एनामेल तक रहे या फिर डेंटाइन तक पहुंचे, तो डॉक्टर्स इसको क्या करते हैं, ड्रिल करने के बाद में कैविटी को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद में फिलिंग कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा टूथ है उसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए नंबर 2 है आपका आरसीटी। आरसीटी क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका किस सिचुएशन में होता है वो ध्यान से सुनिए। जब आपके दांत में कैविटी कम थी तो हमने फिलिंग करा ली, लेकिन अगर वो कैविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो पल्प तक पहुंच जाए, अब पल्प तक जब पहुंचेगी ना तो अब ये जो है ना सिग्नल्स देगी ब्रेन को कि भाई दांत में कुछ इंजरी हुई है, तो अब होगा आपको पेन। अब जब पेन होगा ना तो ये पेन जो है ये असहनीय होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा आपके दांत में। तो आप पहुंचेंगे सीधे डॉक्टर के पास कि भाई मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द है। अब डॉक्टर इसका एक्सरे लेंगे, और एक्सरे लेने के बाद में उन्हें पता चलेगा कि पल्प तक कैविटी पहुंच गई है। और फिर वो देखेंगे अगर आपके टूथ की स्ट्रेंथ है, मतलब दांत जो है अभी पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ कैविटी पल्प तक पहुंची है, तो वो क्या काम करेंगे, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसका करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले उस कैविटी को रिमूव किया जाएगा, और रिमूव करने के बाद में जो उसकी कैनाल्स हैं उनको खोल लिया जाएगा, और कैनाल्स को वो क्लीन कर देंगे, बिल्कुल धोकर। ऐसे मान लो कि इसको हम पूरा क्लीन करके बिल्कुल साफ कर देंगे, और साफ करने के बाद आर्टिफिशियल कैनाल्स इसके अंदर फिल कर दी जाएंगी, जैसे ये दिख रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो दांत है ना, आपकी बॉडी में डेथ तो कर दी इसकी दांत की, उन्होंने दांत को मार दिया है, लेकिन इसकी बॉडी को हम यूज करेंगे खाना खाने के लिए। आपके मुंह के अंदर ये दांत लगा रहेगा, बट ये डेड है, मतलब इसके अंदर पेन फील नहीं होगा, बट ये क्या काम करेगा, आपको खाना खाने में हेल्प करता रहेगा।
और ये एक अच्छा सॉल्यूशन है क्योंकि इससे आपके दांत को बचाया जा सका और बचाए जा सकने के बाद में आप उससे खाना खा पा रहे हैं। लेकिन जो तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन क्रिटिकल होगी, जिसमें जो कैविटी है वो पल्प तक पहुंच जाएगी और हो सकता है आपके दांत में पस भी बन जाए और स्वेलिंग आ जाए। तो अब इस कंडीशन में डॉक्टर्स जब देखेंगे कि इस दांत के अंदर ना तो स्ट्रेंथ है और ना ही कोई मतलब इसको ठीक करने का आरसीटी ट्रीटमेंट हम इसका कर सकते हैं, तो फिर वो क्या काम करेंगे, इस टूथ को यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद में वहां पर हो जाएगा ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस पर अगर आपको दांत अलग से लगवाना है तो इस कंडीशन में यूज होता है मेथड नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल टीथ। तो आर्टिफिशियल टीथ से आप याद रखेंगे कि ये टीथ जो होते हैं ये अलग से बने हुए होते हैं और ये किस चीज के बने होते हैं, ये पोर्सिलिन के बने होते हैं या एक्राइलिन रेजिन के बने होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, देखो जहां पर जॉ है आपका जबड़ा, तो उसके अंदर क्या काम करेंगे, ये ड्रिल करेंगे, जो हमारी बोन है उसके अंदर ड्रिल करके एक इस तरीके का टाइटेनियम का फ्रेम लगा देते हैं और पेच के द्वारा इसको कस दिया जाता है। और ये जो ऊपर बने हुए टीथ हैं ये नकली टीथ होते हैं, एक तरीके के पोर्सिलिन के बने हुए, और इनको ये क्या काम करते हैं, इस पर लगा दिया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है, कुछ अलग से एक एक सिंगल टीथ लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपके मुंह के अंदर नए दांत लग जाते हैं और उन दांतों की हेल्प से आप दोबारा से खाना खा सकते हैं। ये परमानेंट टीथ होते हैं, इनको रिमूव नहीं किया जाता है, एक ही बार लगाया जाता है, इनको बोलते हैं इम्प्लांट कर देना। तो यहाँ से आपने 3 मेथड्स ऐसे सीखे जिनकी हेल्प से आप अपने दांतों को क्योर कर सकते हैं या ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके दांतों की लाइफ लंबी हो जाए और आपको इस तरीके के ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा डेंटल केयर्स। और डेंटल केयर्स में क्या आएगा, नंबर फर्स्ट जो केयर है वो क्या है, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे विद फ्लोरीन टूथपेस्ट। आपको अपने दांतों को कम से कम 2 बार ब्रश करना है, एक मॉर्निंग में और एक सोते वक्त, ठीक है। नंबर 2 क्या करना है, फ्लोसिंग टू रिमूव प्लग बिटवीन टीथ। दांतों के बीच में मैंने अभी आपको बताया था कि 2 दांत आपके इस तरीके से हैं, तो इन दोनों दांतों के बीच में यहाँ पर खाना फंसता है, तो इस वाले खाने को आप जरूर क्लीन करें, खास करके रात को सोने से पहले। नंबर 3 अवॉइडिंग एक्सेसिव शुगर, मतलब ज्यादा आपको मीठा नहीं खाना है। और नंबर 4 रेगुलर डेंटल चेकअप, लगभग 6 महीने में एक बार आप अपने दांतों की जांच डॉक्टर से जरूर करवाएं। तो ये 3-4 बातें हैं जिन्हें आप याद रख के अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप और याद रखना। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एनामल होता है, इसको याद रखना। ये बोन नहीं है, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोन हमारे दांत नहीं होता है। नंबर 2 आर्टिफिशियल टीथ जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एक्राइलिक रेजिन के बने होते हैं या फिर पोर्सिलिन के बने होते हैं। और नंबर 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं, 32। और नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। और ये भी याद रखना कि जो बेबी होता है उसके अंदर कौन से टीथ डेवलप नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर टूथ उसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। और लास्ट में एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, यूनिक, मतलब एक फिंगरप्रिंट के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, सेम वैसे ही हमारे दांतों का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। हमारे दांतों के स्ट्रक्चर जैसा और किसी के भी दांतों का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा टीथ के बारे में डिटेल में समझा दिया है। हर एक तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिया है। कुछ आपके सिलेबस का है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज का है जो आपको पता होना चाहिए। अगर फिर भी आपका दांतों से संबंधित कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टंग के अंदर कितने तरीके के स्वाद आप अनुभव कर सकते हैं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।